गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलो तो बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैस्लोज हायरार्की थ्योरी। देखो, सबसे पहले समझो कि हायरार्की का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, कैसे हम लाइन बाय लाइन जैसे स्टेयर्स चढ़ते हैं ना, ठीक है, तो कैसे हम लोग एक स्टेयर चढ़ते फिर दूसरे स्टेयर चढ़ते हैं, वही चीज़ है कि मैस्लो ने बताया है कि हमारा जो लाइफ है, ह्यूमन का जो लाइफ होता है, वो लाइफ में हमें कैसे किस किस चीज़ों की ज़रूरत किस समय पे पड़ती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ मैस्लोज थ्योरी। Abraham Maslow published his theory in 1943. Hierarchy of need is a motivational theory in psychology that explains the 5 different levels of human needs. इसमें बताया गया कि जो ह्यूमन नीड है ना बेटा, वो 5 तरह के होते हैं। ठीक है, यह अब्राहम मैस्लो जो है, इन्होंने 1943 में ये थ्योरी बनाया, जो कि एक मोटिवेशनल थ्योरी है। ठीक है, जिसमें बोला गया है कि ह्यूमन के नीड के अनुसार टोटल 5 डिफरेंट लेवल्स होते हैं। दिस थ्योरी created by Maslow's Abraham Maslow is based on how humans are inspired to satisfy their needs in a hierarchical order। कि कैसे एक ह्यूमन इंस्पायर होता है उस नीड को पूरा करने के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम टू अपवर्ड, आपको दिख रहा होगा यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, कैसे बॉटम से लेके अपवर्ड जाता है। देयर आर 5 नीड्स। देखो यहाँ 5 नीड्स है। पहला है फिजियोलॉजिकल, दूसरा है सेफ्टी नीड्स, तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग, चौथा है सेल्फ स्टीम एंड पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। द हियरार्की गोज फ्रॉम द मोस्ट बेसिक, नीचे वाला सबसे बेसिक है, ठीक है, मोस्ट बेसिक टू मोस्ट एडवांस। ठीक है, नीचे वाला बेसिक है और ऊपर वाला एडवांस है। द अल्टीमेट गोल इज़ टू रीच द हाइएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की। अल्टीमेट गोल यही है बेटा कि यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। अब हम लोग चलते हैं वन बाय वन, देखते हैं बेटा कि कैसे जो है मैस्लोज थ्योरी वर्क करता है। देखो ये मैंने डाला है, इसको आप एक बार अच्छे से, जब आप पूरा टॉपिक समझ जाओगे ना, तब आपको ये समझ आएगा कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने ये इसलिए डाला क्योंकि आप एग्ज़ाम में इसको बनाओ, ठीक है, और आपको एग्ज़ाम में फुल मिलेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहला है बेटा फिजियोलॉजिकल नीड। सबसे पहला क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, याद रखना। देखो बहुत बच्चे साइको और फिजियो में कंफ्यूज हो जाते हैं। PHY मतलब फिजियो। ठीक है, फिजियो का मतलब होता है फिजिक, मतलब बॉडी। ठीक है, देखो एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए बताओ? मूवी में देखे हो गया 3 चीज़, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए छत, ताकि वो सब चीज़ से बच सके। ठीक है, सो ये इसमें भी वही चीज़ है, जो बेसिक नेसेसिटी है लोगों के जीने के लिए, वो चीज़ इसमें चाहिए, फिजियोलॉजी में चाहिए। द फिजियोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड्स दोज दैट आर वाइटल टू सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए एकदम मस्ट है। अगर मान लो तुमसे पानी ले लिया जाए या एयर तुमसे छीन लिया जाए, मान लो एक रूम में बंद कर दिया, छोटे से रूम में, बहुत कितना देर तक उसमें तुमका एयर आएगा? ठीक है, नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाएगा, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाएगा, एयर बंद हो जाएगा। ठीक है, चोक करने लगोगे। तो ये सब बेसिक है जो आपको चाहिए। तो सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल नीड्स आर फूड, वाटर और ब्रीदिंग, सांस लेना, पानी और खाना। ठीक है, ये 3 चीज़ है। नाक बंद करके देखो, देखो सांस नहीं आएगा, मुंह भी बंद कर दो, सांस नहीं आएगा, तो आप नहीं जी पाओगे। तो ह्यूमन की ज़रूरत के लिए 3 चीज़ चाहिए। इन एडिशन और क्या क्या बोला है कि इसकी ये तो चाहिए ही, इसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी चाहिए, शरीर को चलाने के लिए हवा भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो शेल्टर और क्लोथिंग भी चाहिए, रहने के लिए जगह भी चाहिए, कपड़े पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है ये फिजियोलॉजिकल नीड्स में चाहिए। कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा दूसरे में। दूसरा है बेटा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड। अब बताओ, कहीं पे आपको चोट लग गया या कहीं बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो आप हॉस्पिटल जाते हो। हॉस्पिटल में क्या आपका चेहरा देख के आपका ऑपरेशन करता है या आपको ठीक करता है? नहीं, उसके लिए पैसे चाहिए। तो पैसे कमाने, अब तो जब लोग के पास रोटी, कपड़ा, मकान और सब ये सब आ गया, ठीक है, तो अब उसको जगह मिल गया रहने के लिए, खाने के लिए खाना मिल गया, उसको अब तो नौकरी करना होगा। ठीक है, नौकरी करके पैसा अर्न करेगा, उससे अपना
जो है अपना वो ख्याल रखेगा, अपने फैमिली का ख्याल रखेगा। सो द सेकेंड वन इज़ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स। देखो जब भी कोई जॉब करता है तो पूछता नहीं जॉब में सिक्योरिटी है कि नहीं, सिक्योरिटी है कि नहीं, कि मतलब क्या, कि ये नहीं कि तुम घुसे तुमको निकाल दिया, ठीक है। इसी तरह का जॉब ढूंढना है, काम करना है, तो पहला क्या, पहला फिजियोलॉजी को, जैसे ही फिजियोलॉजी आपका पूरा हो जाएगा, लोग जो है वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स पे जाते हैं। एट दिस लेवल द नीड फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बिकम प्राइमरी। सम ऑफ द बेसिक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स आर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसमें देखते हैं कि मेरे पास कैसे पैसा आए, कितना हम सेव कर सके, ये सारी चीज़। शरीर देखते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस देखते हैं, सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट एंड इंजरी देखते हैं, फाइंडिंग ए जॉब, obtaining health insurance and health care, contributing money to the saving account, and moving to a safer neighborhood are all the examples of actions motivated by security and safety need। ये सब सारी चीज़ सिक्योरिटी सेफ्टी नीड में आता है कि कैसे हम अपना इंश्योरेंस करवाएं। मान लो कोई डेथ कर जाता है, डेथ करने के बाद उसके इंश्योरेंस से पैसा मिलता है, तो भाई इंश्योरेंस करवाएंगे तब ना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अगर पैसा नहीं रहेगा तो इंश्योरेंस कैसे करवाओगे। तो जब आदमी को पहला फिजियोलॉजिकल पूरा हो जाता है तो अब वो नौकरी की तलाश में जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, जब नौकरी की तलाश भी हो गई तो अब भाई नौकरी की तलाश में हो गई तो आप क्या ढूंढते हो, लव ढूंढते हो, फ्रेंडशिप ढूंढते हो, ग्रुपिज्म ढूंढते हो ना, ठीक है। नाउ द थर्ड मैस्लोस थ्योरी इज, देखो, लव एंड बिलोंगिंग्स। तीसरा क्या है बेटा, लव एंड बिलोंगिंग्स। द सोशल नीड इन मैस्लोज हायरार्की इंक्लूड लव, एक्सेप्टेंस एंड बिलोंगिंग्स, ठीक है। कि लोग उसे प्यार करें, उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है, उसके मतलब वो जैसा चाहे, ठीक है, वो दूसरे को रिस्पेक्ट दे, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। एट दिस लेवल द नीड फॉर इमोशनल रिलेशनशिप ड्राइव्स ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर के अंदर से पूरा इमोशनल रिलेशनशिप बाहर आता है। सम ऑफ द थिंग्स दैट सेटिस्फाई देयर नीड इंक्लूड फ्रेंडशिप, इसमें फ्रेंडशिप आता है, रोमांटिक अटैचमेंट आता है, फैमिली रिलेशनशिप आता है, सोशल ग्रुप्स आता है, कम्युनिटी ग्रुप्स आता है, ठीक है। ये क्यों आता है, ताकि लोग जो है, जब लोगों के पास घर हो गया, पैसे हो गए, तो उसके बाद वो अकेला फील ना करे, लोनलीनेस उसको ना हो, डिप्रेशन ना हो, एंग्जाइटी ना हो। इसलिए ह्यूमन का जो थर्ड नीड है बेटा, लव एंड बिलोंगिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये चाहता है कि लोग उसे प्यार करें, उसको एक्सेप्ट करें। ओके नाउ, अब देखो लोगों ने उसको प्यार भी कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, अब तो ये करते करते उसको उम्र भी बढ़ा, राइट। तो जब जब एक, अब तो ये करते करते भाई जॉब मिल गया उसको, अब लव एंड बिलोंगिंग्स भी हो गया, ठीक है। अब चाहिए उसको कि लोग उसकी इज्जत करें नौकरी में, ठीक है। मान लो कहीं काम कर रहा है तो लोग उसको पहचाने। तो नाउ द फोर्थ वन इज एस्टीम नीड्स। क्या है बेटा, एस्टीम नीड्स। अब पढ़ो इसको। एट द फोर्थ लेवल इन मैस्लोज हायरार्की इज द नीड फॉर अप्रिसिएशन एंड रेस्पेक्ट। अब ये प्यार व्यार सब चला गया पीछे, अब ये चाहता है, अब इसका ऐसा एज आ गया है जिसमें ये चाहता है कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, उसके रेस्पेक्ट करें। वंस द नीड एट द बॉटम थ्री लेवल हैव बीन सेटिस्फाइड, एस्टीम नीड्स स्टार्ट टू प्ले अ मच लार्जर रोल इन मोटिवेटिंग बिहेवियर। जैसे ही पीछे का तीन, मतलब फिजियोलॉजिकल, दूसरा क्या है सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग। जैसे ये तीनों ख़त्म होता है बेटा, अब स्टार्ट होता है कि लोग जो हैं कैसे मुझे अप्रिशिएट करें, मैं कैसा क्या करूँ कि अप्रिशिएट करें, ठीक है, या रिस्पेक्ट करें, इज्जत दें। एट दिस स्टेज पीपल वांट टू फील रेस्पेक्टेड, वैल्यूड एंड रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम देयर कंट्रीब्यूशन। मान लो एक कंपनी है, कंपनी में 1000 लोग हैं, ठीक है। अब 1000 लोग में मान लो एक आदमी है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, मान लो उसका नाम रमेश है, ठीक है। और कोई आए बोलता कौन रमेश, ठीक है, मान लो नहीं पहचाना कोई, तो वो अगर सुन लेकर ये तो मुझे पहचाना ही नहीं, इसका मतलब मैंने क्या ही काम किया कि वो मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो इस एज में ना, इस नीड में ना, यही बोला जाता है कि लोग उसको पहचाने, उसकी इज्जत करें। अब इसमें क्या क्या आता है बेटा, फीलिंग अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड अकम्पलिशमेंट, कि हाँ मैंने कुछ किया, ठीक है। रिसीविंग रिकॉग्निशन, अप्रिशिएशन एंड प्रेज, उसे चाहिए कि लोग उसे पहचाने, अप्रिशिएट करें, प्रेज करें, ठीक है। बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। डेवलपिंग ए सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, लगे कि उसका भी कुछ वैल्यू है, ठीक है, वर्थ है, कुछ वैल्यू है। फीलिंग रेस्पेक्टेड इन प्रोफेशनल, एकेडमिक, एथलेटिक एंड सोशल रोल्स, सबको इसकी रेस्पेक्ट करें, सोसाइटी में बोलो, ये एथलेटिक में बोलो, एकेडमिक में बोलो, ठीक है, तो उसकी इज्जत करें। अब बेटा जब
एस्टीम नीड्स हो गया। तो अब क्या है, उसका एक एज हो जाता है। अब उस एज में भाई उसको तो देखना होगा ना कि मैंने क्या क्या अचीव किया, ठीक है। उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जो आपने ये अभी हायरार्की पढ़ा ना, ये वाला, इसमें सबसे ऊपर में देखना, पॉइंट नंबर 2 में देखना, सेल्फ हायरार्की नीड आपको मिलेगा। देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिला। इसमें क्या है? मोरालिटी, क्रिएटिविटी, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंस, पर्पस, मीनिंग, इनर पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन people are self aware, concerned with personal growth, less concerned with opinion of others। देखो फोर्थ वाले में स्टीम नीड्स में हमने क्या देखा कि लोग जो है उसे ओपिनियन, मतलब उसकी बातें सुने वगैरह, ठीक है, उसको माने। लेकिन अब जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, अब इसमें होता है कि अरे हाँ ठीक है, छोड़ो, जो बोल रहा है बोलने दो, मुझे ये देखना है कि मैंने क्या काम किया, मेरा कितना ग्रोथ हुआ, ठीक है। दूसरे का ओपिनियन से इसमें कोई मैटर नहीं करता। दूसरे का ओपिनियन फोर्थ वाला में स्टीम नीड से मैटर करता है। इसमें मैटर करता है व्हाट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी। एक आदमी जैसा होता है उसको वैसा ही होना चाहिए। मैस्लोज एक्सप्लेन्ड रेफरिंग टू द नीड पीपल हैव टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल एंड ह्यूमन बींग। इसमें बोलाते हैं कि ये एज में ना, ये जब वो 4 पीछे का पार हो जाता है, तो इस टाइम पे लोग जो है अपना बेस्ट देते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या करें, कोशिश करते हैं कि बेस्ट करें, ठीक है। अब जो है बेटा, अब ये डायग्राम था, इसको थोड़ा मैं बता दूँ। देखो अब तुमको समझ में आएगा। फिजियोलॉजिकल नीड, इसमें क्या था? फिजियोलॉजिकल नीड में ब्रीदिंग है, फूड, वाटर, ये सब चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में देखो हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली, लव, बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शन। सेल्फ एस्टीम में कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, यूनिक इंडिविजुअलिटी। अब सेल्फ एक्सप्लेनेशन में मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया, एक्सेप्टेंस, क्रिएटिविटी, मोरालिटी वगैरह। समझ आया? कोई डाउट है? ठीक है। सो इसी के साथ जो है बेटा, ये टॉपिक जो है आपका, ये आपका ख़त्म होता है। ये टॉपिक अगर आपको 6 मार्क्स में पूछ दिया और आपने इतना भी, इसका आधा भी लिख लिया, तो आपको 6 में 6 मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। चलो अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा दिन अब है नहीं। ऑल द बेस्ट, बाय।